मिश्रा आप लोग देख रहे हैं मेरा ही चैनल प्रदीप मिश्रा क्लास। चलिए हम इस क्लास में बात करते हैं। आपको थंबनेल में दिख रहा होगा जिसकी हम बात करने वाले हैं वो आप लोगों के सामने दिख रहा है कि 2021 का एसएससी जीडी सेट ओनली मैथ का सारे प्रश्न हैं। जितने मैथ के क्वेश्चन आते हैं सारे हैं 2021 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। आप लोग हमारे इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को टिप करिए, यानी कि रोज़ की हमारी क्लासें आप लोगों को तो पहुंचती रहें। चलिए ये काम होता है हमारा ख़त्म, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 4% प्रतिवर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1500 रुपये पर 2 वर्ष का ज्ञात कीजिए। देखो इसकी ट्रिक होती है, बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है, बहुत ही साधारण ट्रिक से समझाऊंगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और आगे भी शेयर करिए जहाँ तक आपकी रीच है। तो पहले ये बताइए 4% का मतलब क्या होता है। तो 4% का मतलब ये होता है 4% का मतलब ये होता है कि 4% बराबर होता है 1/25। कितना होता है? 1/25। 1/25 हमारा 4% का मतलब है। 1/25 4% का मतलब है। अब कह रहा है 4% प्रतिवर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि के दर से 1500 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष कह रहा है ना, कितने पर? 1500 रुपये पर 2 वर्ष का। तो कर देते हैं 1500 2 वर्ष मतलब कितने हमारे पास? 25 हैं। 1/25 का मतलब ये होता है ना 1/25। तो चलिए 1/25 का मतलब कर दिया गया। तो अब काटेंगे तो किससे कटेगा? तो यह 25 छंके 150 होता है, या तो छोटा कर लेते हैं। 25 छंके 150 मतलब पूरा कितना आ जाएगा? 60 रुपये। कितना? 60 रुपये। देखो जो 1 वर्ष का आएगा वो 60 रुपये आएगा। कितना आएगा? 60 रुपये आएगा। तो हम दूसरे, अब 2 वर्ष का पूछा है ना, तो 2 वर्ष का हम बना लेते हैं और 2 वर्ष का आराम से ज्ञात कर लेते हैं। तो 1500 कितने पे कह रहा है? 1500 रुपये पे। 1500 रुपये है, 2 वर्ष बना लेते हैं। एक ये वर्ष, एक हमारा द्वितीय वर्ष। ठीक, द्वितीय वर्ष। इसमें कह रहा है 60 रुपये। देखो चक्रवृद्धि ब्याज अगर पहले में जितना मिलता है पहले साल में, उतना ही सेकेंड साल में भी मिलता है। तो सेकेंड साल में भी कितना मिलेगा? 60 रुपये। 60 रुपये मिलेगा। पहले में 60 मिला, दूसरे में भी 60 मिला, मतलब सेकेंड साल में 2 वर्ष हैं तो दोनों साल कितने मिले? 60-60 मिले। और अब जो सेकेंड साल जब आएगा तो सेकेंड 2 वर्ष का रहा है, तो सेकेंड साल जब दूसरे वर्ष आएगा तो इस पे ब्याज मिलेगा। किस पे? इस पे ब्याज मिलेगा। तो इस पे ब्याज मिलेगा तो 60 पर ब्याज मिलेगा। जब 60 पर कितना ब्याज मिलेगा? 60 पर 1/25 मिलेगा। 60 पर कितना मिलेगा? 1/25 मिलेगा। तो अब काट देते हैं तो 5 एकम 5 और 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। तो मतलब कि ये हो जाएगा 5 दूनी 10। फिर काटते हैं तो 2 बार जाएगा और 2 बचेगा, 5 चौको 20। मतलब कि पूरा कितना मिलेगा? 2.4 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2.4। ये जगह प्रॉब्लम है, थोड़ा मैनेज कर लेना। 2.4 मिलेगा। दूसरे वर्ष हम जब जाएंगे तो कितना मिलेगा? 60 पर 2.4 मिलेगा। अब 2.4 मिला। अब पूछा टोटल हमारा ब्याज बताओ। तो जब टोटल ब्याज हम बताएंगे 1500 रुपये का 2 वर्षों का, तो 60 ये हो गया, 60 ये हो गया। 60 प्लस 60 प्लस 2.4 प्लस 2.4, तो इसको जोड़ेंगे 120 120.24। मतलब कि ये 120 में 2 और जोड़ेंगे ना, 120 में 2 और जोड़ेंगे। सॉरी ये कहाँ से आ गया? अब सही है। 120 में प्लस करके
दो और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर आएगा 122.4। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत, ये वाले सब मेथड ध्यान रखना, बहुत ही साधारण। कितना बड़ा सवाल और 2 मिनट में लग गया सवाल। देखो मुझे बताने में टाइम लग रहा है और आप लोगों को समझ जब आएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा बिना पेन कापी उठाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें कह रहा है 2 वर्ष के लिए 29,400 पर, मतलब 29,400 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% हो और दूसरे वर्ष के लिए 4% हो तो ये एसएससी जीडी में, मैं खुद एग्ज़ाम देकर आया था तभी ये क्वेश्चन मैंने लिखा था एसएससी जीडी में। ये 2021 जो नवंबर में हुआ था, मेरा 17 नवंबर को था, 2021 में जो आया था वो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 वर्ष के लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि पहले कितने वर्ष कह रहा है, पहले कितने पर कह रहा है, दूसरे पर कितने कह रहा है। तो 2 वर्ष के लिए 29,400 चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की दर ज्ञात करने को इसमें पूछ रहा है। देखिए जो ब्याज की दर और कुछ नहीं ज्ञात करने को पूछा था, पढ़ो ऐसे सही से पढ़ो। 2 वर्ष के लिए 29,400 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज का दर 5% हो तो दूसरे वर्ष के लिए 4% हो। देखो ये दूसरे वर्ष के लिए हिंदी में लिखा, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है। इसको परसेंट उसमें कर ले अंकों में, तो ये लिखा आपका 4% हो तो अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो 5% लिखा है इसका मतलब क्या होता है। 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है, 1/20। अब सेकंड वाले 4% का मतलब होता है 1/25। कितना, 1/25। ये आपको याद करने पड़ेंगे या तो निकालना सीख लो। तो निकालने का हमारे पास टाइम नहीं है बताने को, दूसरे वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपना कर लेना। ठीक है, तो 1/25 कितना होता है, 4% मतलब होता है 1/25। चलिए दोनों साल का निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल से निकलेगा। ट्रिक हमारी वही रहेगी, बस इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा, बस ये बात ये है। बस उतना ही टाइम लगे, उतना ही सब कुछ लगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 1/20 पर तो मान होता है कितने पर, 29,400 पर। तो 29,400 पर 1/20 अगर ब्याज निकालोगे, इंटू 1/20 अगर निकालोगे तो 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा कट। इससे काटोगे 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, मतलब 147 रुपये प्रथम इस वाले में मिलेगा, 147 रुपये इस वाले में मिलेगा। और अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, मतलब 1/25 वाले में तो कितना था, 29,400 इंटू 1/25। तो इसको जब काटेंगे तो डायरेक्ट काटा जाता है, तो 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200 होता है। 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है ना। चलो छोटा कर लिया जाए चाहिए, 5×25 और जिसको काटेंगे तो 5×25, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचेगा, फिर 5 अट्ठे 40, मतलब कि ये पूरा शून्य बच जाएगा। अब काटेंगे तो देखो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 बच गया 3, इसमें हो गया 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, मतलब 1178 रुपये इसमें मिलेगा और 147 रुपये उसमें मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। चलो देखते हैं, फिर से कर लिया जाए।
इतना समझ में आया सभी लोगों को? बताइए, इसको इरेज कर सकते हैं क्या? क्या इसको हम इरेज कर सकते हैं? चलिए भाई लोग अपना नोट कर लेना, इसको इरेज कर देते हैं। देखो जो ब्याज है उसको हमने लिख रहे हैं, बस वही इरेज करेंगे जितना हमें यहाँ पे रफ कार्य किया है। ठीक है, तो ब्याज एक में मिला है, लिख लो अब ब्याज एक में मिला था 1470 रुपये और सेकेंड वाले में मिला था 1176 रुपये। ठीक है, इतना दिक्कत कोई, अब इसे भी साफ कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत ही, अब 2 मिनट का सवाल बचा है। अब जो है एक में मिलता है 1470, एक में मिलता है 1176, तो अब 2 वर्ष बना लेते हैं। कितने पर? 29,400 पर। 29,400 पर 2 वर्ष बना लेते हैं। ओके, फिर देखिए पहले में मिलता है कितना? 1470, दूसरे में कितना मिलता है? 1176, दूसरे में मिलता है 1176। इसे कर देते हैं साफ, इसका काम हो गया ख़त्म। चलिए अब बचा क्या? अब इसमें जब अब बचा केवल बस ये वाला, जब सेकेंड साल जाएगा इसमें कितना मिलेगा। तो अब 1470 में सेकेंड साल वाले का कितना मिलेगा? तो 1470 में कितने वर्ष, मतलब 1/20 का, 1/20 का, 1/20 का, तो शून्य शून्य कर गया, 2 सत्ते 14 और 2 3 6 2 5, मतलब 73.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 73.5। चलिए इसको भी साफ कर देते हैं। चलिए जितना मिला वो ब्याज लिख लेते हैं बस। कितना मिला इसमें? 73.5, 73.5 मिला। अब देखो अब सारे नंबरों को जोड़ लेते हैं। तो 1470 प्लस 1176 प्लस 73.5, ये हमारा पूरा टोटल हो गया। अब पूछा कि CISI का अंतर, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? तो 73 कितना है? यही है जितना हमने गैप बनाया था, 73.5। अब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 बचेगा, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक, और 7 7 14, 64 21, 21 का 1 हासिल 2 बचेगा आपका। ठीक है, और बचा 1, 4 1 5 2 7 2, मतलब कि 2719 आपका क्या हो गया? पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2 वर्ष का। 2 वर्ष के ब्याज कितना हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2719। चलिए आगे देखते हैं, ये भी हो गया ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है। चलिए कह रहा है 10% प्रतिवर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि के दर पर 3,000 पर 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया कि 10% का मतलब क्या होता है। सब सिंपल, 10% का, ये कौन सा कलर, चलो ये रहने दो। 10% मतलब होता है 1/10%। कितना होता है? 1/10%। तो 1/10 को हम 10 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जब वो निकालेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो अब केवल 2 मिनट का सवाल बचा है। 3,000 का, 3,000 का कितना कह रहा है? 3,000 का 1/10 मतलब 10, मतलब 300 रुपये। 2 वर्ष बनाओ फटाक से। 3,000 के 2 वर्ष बनाओ। एक में 300 मिलता है, दूसरे में 300 मिलेगा। ठीक, इस पे जाएंगे तो कितना मिलेगा? 300 का 10% निकालो, मतलब 10 30, 1 शून्य कट जाएगा तो 30 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? मतलब कि 30 रुपये मिलेगा। मतलब कि पूरा 300 प्लस 300, 300 प्लस 300 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा? 600। ये हो जाएगा 630 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 630 रुपये आपका ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज जो होगा 630 रुपये ब्याज होगा। कहा था ना, बस एक बार देख लो, जल्दी से जल्दी आ जाएगा, देर नहीं लगेगा। देखो 10% मतलब 1/10,
3000 का 1/10 निकाला गया, 10 3 30 300 हो जाएगा। 300 प्रथम में मिला, 300 द्वितीय में मिला। अब इस 300 का 10% निकाला गया, ये देखो, तो इस 30 का परसेंट निकाला गया तो 30 रुपये हो जाएगा। कितना 30 रुपये हो जाएगा। 30 रुपये 3 3 600, 630 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं पहले। नोट करना हो तो नोट कर लो। 630 रुपये आपका आंसर। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो, अगर कुछ भी समझ में आया हो तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन टिप करें। धन्यवाद।